उत्तरकाशी के धराली में मंगलवार को हुए क्लाउड बर्स्ट के कारण जो तबाही हुई थी उसके निशान बड़े गहरे पड़े हैं। एक खूबसूरत गांव धराली मलबे में समा गया है, जिसमें कई मकान, होटल और होम स्टे दबे हुए हैं। अब तक 5 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। सेना के जवान, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मिलकर रेस्क्यू अभियान में जुटे हैं, लेकिन लैंडस्लाइड के चलते कई जगह सड़क बुरी तरह टूट चुकी है। गंगानी में पुल बह गया है, लिहाजा धराली में मदद पहुंचने में दिक्कत हो रही है। इसलिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी बचाव कर्मियों और राहत सामग्री को पहुंचाने में लगे हैं, लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल रहे हैं। बुधवार को सीएम धामी ने भी धराली का दौरा किया, वहां के हालात का जायजा लिया। देखिए खास पेशकश। देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मंगलवार को हर्षिल में बादल फटने से जो तबाही आई है, उसे देख पाना और बयां कर पाना काफी मुश्किल है। धराली एक ऐसा इलाका जो कुछ समय पहले तक बेहद खूबसूरत माना जाता था, जो हर्षिल घाटी का अहम हिस्सा है। गंगोत्री की यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए एक अहम पड़ाव भी है। समुद्र तल से 9005 फीट की ऊंचाई पर स्थित धराली अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, जो हर्षिल और गंगोत्री के बीच में स्थित है और हर्षिल से 7 किलोमीटर दूर है। भटवारी तहसील के इस गांव में 200 से ज्यादा परिवार रहते हैं, जिनकी आबादी 900 के करीब है। लेकिन मंगलवार की दोपहर जब हर्षिल के ऊपर छाए बादलों ने अपने भीतर पानी को सजोने की क्षमता को खो दिया, तो अचानक आए पानी से खीरगंगा में फ्लैश फ्लड आया और 34 सेकंड के अंदर ही धराली मलबे के भीतर दबा नजर आया। रोशन, क्या देखा आपने जब ये आपदा आई? किस तरह की स्थिति थी? सर एक खतरनाक स्थिति थी और बहुत ज़्यादा डरावनी स्थिति थी यहाँ पे। ये करवन आया 1:30 पे आया ये, हम इधर थे पासे में, फिर देखा हमने कई आदमी उड़ के जा रहे थे नीचे, कई मकान बह गए, इधर हट थे, सारे पेड़ थे, सारे खत्म हो गए। धराली में अब 30 फीट तक मलबा जमा हो चुका है। बताया जा रहा है कि धराली में आए बाढ़ की चपेट में 20 से 25 होटल और होम स्टे तबाह हो चुके हैं। बाढ़ के चलते धराली बाजार को भारी नुकसान पहुंचा है। चारों ओर केवल बाढ़ के साथ आया मलबा दिख रहा है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। इस आपदा में कई घर, दुकानें और होटल तबाह हो चुके हैं। आपदा में धराली में स्थित प्राचीन कल्प केदार महादेव मंदिर भी मलबे में दफ्न हो गया। भागीरथी नदी किनारे स्थित 1500 साल पुराना ये मंदिर पंच केदार परंपरा से जुड़ा है और स्थानीय लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी है। पिछली बार आई आपदा के कारण ये मंदिर कई वर्षों तक जमीन में दबा हुआ था, जिसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई देता था। कत्यूरी शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। 1945 में की गई एक खुदाई के बाद इस मंदिर के बारे में पता चला। जमीन के नीचे कई फुट तक खुदाई करने के बाद ये प्राचीन शिव मंदिर मिला था। धराली गांव में आई तबाही ने सब कुछ खत्म कर दिया। इसमें अभी तक 5 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और 190 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। अचानक लाखों किलो आए मलबे में अभी भी कई लोग दबे हो सकते हैं, जिनकी खोजबीन चल रही है। इसके लिए पूरी एक फौज उतर गई है, जिसमें सेना, एयरफोर्स, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवान भी शामिल हैं। वहीं एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए हैं। उसमें चिनूक, चीता और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं, जो पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। उसमें इतना भयंकर देवी आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और इसमें कि काफ़ी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, उसके बाद नॉर्मल वाटर था। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना आंध्र प्रदेश दौरा छोड़कर मंगलवार को ही देहरादून वापस आ गए थे। खराब मौसम के कारण धराली पहुंचने के उनके 2 प्रयास विफल हो गए थे, लेकिन तीसरे प्रयास में धामी धराली पहुंचने में कामयाब हुए। हेलीकॉप्टर से धामी ने जब धराली का मंजर देखा तो हैरान रह गए। जो इलाका कभी गुलजार रहा करता था,
वहां अचानक आए पानी ने तबाही मचा दी और सब कुछ खत्म कर दिया। फिर सड़क के रास्ते सीएम धामी धराली के लिए निकले। रास्ते भर धामी भागीरथी नदी के तेज बहाव को देखते रहे और सोचते रहे कि मंगलवार को कैसा अमंगल हुआ था। इस मौके पर रास्ते में धामी ने लोगों से मुलाकात कर उनसे भी हालचाल जाना। स्थानीय लोगों ने अपने फोन पर रिकॉर्ड की गई आपदा की तस्वीरें भी सीएम को दिखाई। दोबारा लगातार आता रहा। पांचवी बार है सर, पांचवी बार है ये, पांचवी बार मैंने उधर अपने घर से बनाया। हम लोग 1/22 में शुरू हुआ था फर्स्ट वीडियो, ये कंटिन्यू चलता रहा था। फर्स्ट ये शाम में है सर, ये शाम में फर्स्ट ये कंटिन्यू चलता रहा था। ये सेमवाल वगैरह जी कहाँ है? ऊपर है सर, आगे सर। ये सब यहीं रहते हैं सर, ये लोग सब बगोरी से आ रहे हैं देखने के लिए। वहाँ तो सब ठीक है ना? हाँ यहाँ नहीं तो परवीन जी सचिव साहब को बुलाना था जैसा ने तुम तक आओ खा के जोड़ अपना ध्यान रखिए आप लोग, बच्चों का ध्यान रखिए। बाकी देखते हैं लाइट वगैरह, बिजली वहाँ भी नहीं आ रही होगी, वहाँ बिजली नहीं आ जाएगा आजकल टावर बिजली का हो जाए सर। धराली में पहुंचे मुख्यमंत्री को देखकर जहां बचाव कर्मियों का उत्साह बढ़ा, तो स्थानीय लोगों को भी लगा कि इस मुश्किल घड़ी में प्रदेश का मुखिया उनके साथ खड़ा है। धामी सेना के कैंप पर भी पहुंचे, जहां पीड़ितों को रेस्क्यू कर लाया जा रहा था और हेलीकॉप्टर से उत्तरकाशी के अस्पताल भेजा जा रहा था। धामी खुद एम्बुलेंस में जाकर पीड़ितों का हाल पूछ रहे थे। ऐसे मौके पर सीएम की मौजूदगी और उनका हाल चाल पूछना ही मरीजों के दर्द को कम कर दे रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि खराब मौसम के कारण रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है, लेकिन काम जारी है और धराली में सभी विभाग पेयजल, बिजली और टेलीफोन कनेक्शन को ठीक करने में लगे हैं। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। धराली के दाहिनी तरफ से लगभग 120 लोग और धराली के बाईं तरफ से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अभी घायलों को भी जो है वहां से रेस्क्यू करके उत्तरकाशी लाया जा रहा है। उसको वहां एम्स में जो जरूरी है उनको हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। सभी घायलों के भी स्वास्थ्य की पूरी चिंता की जा रही है। साथ में वहाँ एक पानी का जमाव भी हो गया है हरसिल के पास, और उसकी सड़क पूरी तरह से, और वहाँ का जो एक हेलीपैड था वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। इसी प्रकार गंगनानी के पास लाछी गाड़ पर वहाँ पुल था, वो पुल भी आपदा की भेंट चढ़ गया है। पूरा संपर्क मार्ग जगह जगह पर कई स्थानों पर पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ गया है। अभी बिजली और टेलीफोन, ये मोबाइल चूँकि वहाँ पर रिस्टोर करना है, बिजली की सुविधा अभी नहीं पहुँच पाई है। सड़कों का काम होना है। सेना के साथ मिलके हम लोग इस पर पूरा प्लान कर रहे हैं। बीआरओ भी उस काम में लगाया है। हमारा आपदा प्रबंधन, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, एनएच सभी मिलकर जल्दी से जल्दी करेंगे। हालांकि वहाँ पर काम करना, अभी रेस्क्यू करना और सभी साधनों को फिर से व्यवस्थित करना एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि मौसम लगातार खराब हो रहा है। आज मैं भी 2 बार पहले अटेम्प्ट कर चुका था, 2 बार पहले जाने का हमने प्रयास किया, नहीं जा पाया, और उसके बाद तीसरी बार में हम वहां जाने में हमको सफलता मिली है। लेकिन ऐसे मौके पर धराली में सड़क के रास्ते मदद पहुंचाना भी काफी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि रास्ते में कई जगह लैंडस्लाइड के चलते सड़कें टूट चुकी हैं। उत्तरकाशी से पहले हाईवे पर कई जगह लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हो गए और कई जगह सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। भाल गांव के पास ऐसा ही नजारा देखने को मिला। लैंडस्लाइड यहाँ पर हुई है। लगातार 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है और सारा जनजीवन जो है अस्त व्यस्त है। आप देख सकते हैं जैसे प्राथमिक विद्यालय है तो ये इसकी आगे की जो सेफ्टी वॉल थी ये सारी ढह गई है, बल्कि इसका जो आगे का आंगन है वो भी गिर गया है। तो ये काफ़ी खतरे की जद में स्कूल भी आ गया है। नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ घर नीचे है। तो ये मेन रास्ता है, ये उत्तरकाशी सुबहखोली बाईपास है। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी जो है स्थिति कैसी स्थिति है और सारा जो है। धराली में जो फ्लश फ्लड आया और उसने उस पूरे बाजार को अपने आगोश में ले लिया,
वहां जाते हुए जब हम रास्ते में जा रहे हैं, यहां से तकरीबन 70 किलोमीटर उत्तरकाशी पड़ता है, लेकिन यहां रास्ते भर अगर आप देखेंगे तो आपको जो तस्वीर दिखाई देगी वो अपने आप में एक कहानी बयां कर रही है कि पिछले 2 दिन से यहां जो मूसलाधार बारिश हो रही है उसने यहां के कई रास्तों को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया है। अब आप ये देखिए, यहां पर एक पत्थर की दीवार बनाई गई थी ताकि ये जो स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है यहां पर भाल का, उस स्कूल को मजबूती दी जा सके, लेकिन लगातार 2 दिन से बारिश से होते हुए यहां पर भू धसाव हुआ और ये पूरी दीवार नीचे आ गई है सड़क पे। अब आप देखिए यहां से बमुश्किल हम निकले हैं, लेकिन कोई भी बड़ी गाड़ी अब यहां से आगे नहीं जा सकती है जब तक कि यहां पर जेसीबी आके इस रास्ते को साफ ना कर पाए। धराली में हादसे के दूसरे दिन भी भागीरथी नदी के बहाव में कोई कमी नहीं आई है। पानी की गति देखते ही बन रही है। न्यूज नेशन इस समय उत्तरकाशी में मौजूद है और जिस तरह से ये त्रासदी आई है, ग्राउंड जीरो पर हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आप तो भागीरथी नदी का वेव दिखाते हैं, किस तरह से ये नदी जो है उफान पर है, लगातार बारिश हो रही है और इसके अलावा हर्षिल घाटी और इसके साथ में धराली में जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ और तमाम लोग जो है मलबे में दबे हुए ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक जो है अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसमें 4 लोगों की मौत बताई जा रही है और अब तक करीब 130 लोगों को बचाया जा चुका है। काफी ज्यादा बड़ी त्रासदी से माना जा रहा है। 2013 के बाद केदारनाथ में जो त्रासदी आई थी उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2025 की ये सबसे बड़ी त्रासदी मानी जा रही है। इस त्रासदी में 3 दरअसल जो क्लाउड्स बर्स्ट हुए हैं, बादल फटे हैं और जिससे लगातार पानी जो है वो बहा है और मलबे के साथ, बड़े बड़े पत्थरों के साथ पूरे हर्षिल घाटी और धराली में मलबा आया, जिसकी वजह से आप देखेंगे करीब 40 से ज़्यादा मकान, दुकान और घर जो है और रेस्टोरेंट्स जो हैं, होटल्स जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। आप देखिए किस तरह से मौसम जो है बिल्कुल बदला हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कल रात से लगातार बारिश हो रही है और इन पहाड़ी इलाकों में बादल एकदम आप देखिए घने बादल इस समय छाए हुए हैं और बादल फटने की कई जगहों पे खबरें आई हैं। इस वजह से आप देखेंगे पानी का वेग जो है वो काफ़ी तेज़ जो है हो चुका है। इस वजह से आप ये भी आकलन लगा सकते हैं कि त्रासदी का कितनी बड़ी त्रासदी थी। धराली आपदा को 24 घंटे से भी ज्यादा समय होने के बाद भी जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन की टीम आपदाग्रस्त इलाकों तक नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि गंगोत्री नेशनल हाईवे कई जगह वॉश आउट हो चुका है। गंगानी के पास गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बना बीआरओ का पुल भारी मलबा, पत्थर और बादल फटने के कारण बह गया, जिस कारण हर्षिल, धराली और गंगोत्री जाने वाला नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है। यहाँ पर जो नाग देवता मंदिर के पास जो ब्रिज था, आयरन ब्रिज, इसके लेफ्ट साइड में जो नाला बह रहा है उसके ऊपर जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिससे पुल यहाँ से जो है वॉश आउट हो गया। क्या हो सकता है, कितने दिन तक खुलने की आशंका है? अभी ये आज तो नहीं खुल पाएगा, देखते हैं। अभी BRTF के द्वारा यहाँ पर जो है आयरन ब्रिज बनता है, उससे गुंजाइश लग सकती है। हर्षिल वैली में भीषण आपदा के कारण जो कई जगह क्लाउड बर्स्ट हुआ, क्लाउड बर्स्ट के कारण जो गंगोत्री नेशनल हाईवे गंगानी नाग देवता के पास जो पुल है वो पूरी तरीके से बह गया है। आप देख सकते हैं नाग देवता वाला जो NH पे जो बीआरओ का पुल था वो पूरी तरीके से बह गया है और अब जो यहाँ से जो कनेक्टिविटी होनी थी जो नेशनल हाईवे के थ्रू वो कट गई है। तो अब मुश्किल है यहाँ से जो हर्षिल वैली में और जो धराली में जो आपदा राहत कार्य पहुँचाने थे वो अब सड़क मार्ग से नहीं पहुंच पाएंगे। इस पुल को बनने में 2 से 3 दिन लगभग लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन ब्रिज था वो यहाँ से बह गया है। लेकिन धराली की मुसीबतें इतनी ही नहीं हैं। उत्तरकाशी से करीब 20 किलोमीटर पहले नालू पानी में एक लैंडस्लाइड हुई, जिससे पहाड़ का एक बहुत बड़ा मलबा सड़क पर आकर गिरा है। इससे सड़क पूरी तरह बंद हो गई है। सुबह से दोपहर हो गई है और भटवाड़ी के ठीक 2 किलोमीटर आगे जो सड़क धसी थी और वॉश आउट हो गई थी, उसका ट्रीटमेंट अब तक पूरा नहीं हो पाया है। नतीजतन आप देख सकते हैं कि इस सड़क को खोलने का जो प्रयास सुबह से चल रहा है वो अभी तक बेनतीजा है और यहाँ से जो गाड़ियों का जो सिलसिला, वाहनों का सिलसिला जो आने जाने का था वो सुबह से नहीं, कल शाम से बंद है। आज सुबह से इसको खोलने का प्रयास शुरू हुआ, लेकिन वो प्रयास अभी तक भी पूरा होता नहीं दिख रहा है। हालांकि BRO की टीम, जिला प्रशासन की टीम, SDRF, NDRF सब लगे हैं, लेकिन मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा है।
भटवाड़ी में सड़क पर मलबा आने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें भी वहां फंसी रहीं। उत्तरकाशी से आगे सड़कों को बहुत नुकसान पहुंचा है और सड़कें टूटने के कारण लोग तो जा ही नहीं रहे हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं जा रहा है, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी नहीं जा रहे हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान यहीं पर खड़े हुए हैं और जो उत्तरकाशी जिला चिकित्सालय से एम्बुलेंस आई है वहां ताकि घायलों को उपचार के लिए कहीं किसी आसपास के हॉस्पिटल में ले जाया जा सके, तो वो भी एम्बुलेंस भी यहाँ कतारबद्ध तरीके से खड़ी है, आप देख सकते हैं। और ये उत्तरकाशी से लाई गई हैं और यहाँ इनको भी धराली जाना है जहाँ कल बादल फटा है, जहाँ आपदा आई है। और ये 4-5 एम्बुलेंस हैं। आप उत्तरकाशी से आए हैं? जी सर। तो कहाँ जा रहे हैं? धराली? धराली जा रहे हैं। और अभी जैसे सड़क टूट गई तो फिर कैसे करेंगे? अब हम तो निकले हैं धराली जाने के लिए। अब जब भी टाइम रोड खुलेगा हम तो उसी टाइम तो जाना ही है धराली। जी जी। अभी क्या बता रहे हैं कि यहाँ कब तक ये खुल जाएगा रोड? अब ऐसा तो कुछ जानकारी है नहीं कि किस टाइम तक खुलेगी। एम्बुलेंस में किस तरह की सुविधाएं हैं? लाइफ सेविंग ड्रग्स कंप्लीट है हमारे पास में टोटल सर्जिकल का सामान वगैरह टोटल कंप्लीट है हमारे पास। डॉक्टर हैं, ऑर्थो सर्जन हमारे पास में हैं और कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ में हैं और हमारी 4 डॉक्टर हमारे नीचे से जो है देहरादून से आ रहे हैं। मंगलवार शाम से धराली गांव में राहत बचाव में लगी टीम का अपने अधिकारियों से संपर्क टूट गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि धराली में आपदा ने संचार की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। सड़क टूटने के कारण समय से राहत नहीं पहुंच पाई। डॉक्टर देहरादून से अन्य जिलों से भी बुलाए? जी 10 डॉक्टरों की तो पहली टीम हमारी वहाँ से चल पड़ी है देहरादून से, वो भी ऑन द वे है। बाकी 10 एम्बुलेंस ऑन द वे है, कुछ एम्बुलेंस हमारी पहुँच गई हैं, ये सब आ गए। तो कल शाम से आपकी टीम से आपका संपर्क नहीं है? 7:30 बजे ऑन द स्पॉट पे कोई संपर्क नहीं। 7:30 बजे बाद से 7:30 बजे क्या अपडेट उन्होंने दिया कि क्या कुछ कैजुअल्टी भी हैं, कुछ मिसिंग है? ना ये अपडेट उन्होंने कोई नहीं दे पाए थे। वो ये था कि मतलब उस समय फ्लड आ ही रहा था तो वो लोग वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन तब तक जो है वो फौज वाले जो है वहाँ पे हमारी हेल्प कर रहे थे। इन सब के बावजूद सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। मेरी टीम अभी देहरादून आरआरसी झाझरा से चली थी। 2 टीमें अभी मेरे साथ हैं। 2 टीम अभी भटवाड़ी में लोकेशन पे हैं। भटवाड़ी के पास पूरा रोड वॉश आउट है, वो कल रात से ही वहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ पे भी जैसा आप देख रहे हैं कि पूरा रोड लैंडस्लाइड के उसमें चपेट में आके क्रैक पड़ा हुआ है। आपको एआई वीडियो के जरिए एक बार फिर बताते हैं कि धराली में कैसे बादल फटा था और कैसे पानी आया था। जब पहाड़ों के बीच बादल फटा और एकाएक भारी मात्रा में पानी नीचे आया और सैलाब सब कुछ बहाता चला गया। भटवाड़ी की ताजा तस्वीरें बेहद भयावह लग रही हैं, जहां पूरा का पूरा पहाड़ ही खिसक कर नीचे चला आया है। लोग पैदल ही जा रहे हैं लेकिन गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं। ये रोड है जो नदी का जल स्तर बढ़ रहा, जो आपदा है ना ऊपर से केदार गंगा धराली में जो आपदा है उसका जल स्तर बढ़ा और उसका खिंचाव से जो नीचे ध्वस्त हो गए। और बीआरओ भी लगी हुई है, सुबह 4 बजे से कार्य प्रगति पे है। तो अभी परेशानी भी हो रही होगी आप लोगों को? परेशानी तो होगी सबको जब तक रोड नहीं खुली। हाँ। तो कार्य प्रगति पे है, मशीन भी लगी हुई है यहाँ पर। यहाँ देखिए मैं भटवाड़ी हेलीपैड पर हूँ और जब रास्ते बंद हो गए तो हेलीकॉप्टर से एनडीआरएफ के जवानों को, एसडीआरएफ के जवानों को यहाँ से भेजा जा रहा है। और अभी जो हेलीकॉप्टर है ये फोर्स को यानी एसडीआरएफ के जवानों को, एनडीआरएफ के जवानों को वहाँ छोड़कर यहाँ आया है। और अब जितने भी देखिए एसडीआरएफ के जवान, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से बंद हैं तो इस वजह से यहाँ पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू हो गया है। और अब देखिए एनडीआरएफ के जवान इधर से ये अपने बैग लेकर जा रहे हैं, क्योंकि कल से जो टीम लगी है उसको रिप्लेस नहीं किया गया और उस टीम को रिप्लेस करने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों को यहाँ से भेजा जा रहा है।
ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हैं जो हेलीकॉप्टर में सवार होंगे। हेलीकॉप्टर इन सभी को धराली गांव में छोड़ेगा, क्योंकि सड़क भटवाड़ी में भी वॉश आउट है और गगनानी के आगे वो जो पुल है तो वो पुल पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है और एक के बाद एक हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड कर रहे हैं। तो अभी आप दूसरे हेलीकॉप्टर को वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से एक एक चीज़ अब रेस्क्यू ऑपरेशन मौसम खुलते ही अपने सवाब पर है और ये लेकर उड़ गया है। लेकिन इस आपदा के बीच भी पहाड़ की महिलाओं ने हौसला नहीं खोया। उन्हें अपने परिवार और मवेशियों की चिंता भी है, लिहाजा जिंदगी चलाने के लिए काम में कोई कोताही नहीं है। मेरे देवभूमि उत्तराखंड की मातृशक्ति कितनी जीवंत है उसका उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। 2 दिनों से मूसलाधार बारिश उत्तरकाशी में हो रही है और अब हम जब उत्तरकाशी के रास्ते में हैं, देखिए अपने जानवरों के लिए चारा लाने के लिए बेखौफ होकर निकल पड़ी हैं। उनके लिए ये आपदाएं कोई मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि वो पहाड़ जैसे हौसले के साथ जीती हैं। आप देखिए इतने मुश्किल हालात में भी वो बड़े जंगलों में जाकर बड़े बड़े गट्ठल लाकर अपने जानवरों के लिए चारा लाती है। तो 2 दिन से बहुत बारिश हो रही है, डर नहीं लग रहा? इतना पहाड़ गिर रहा है, पत्थर गिर रहा है। अब क्या करना है, पत्थर गिरो चाहे बारिश हो रहा है, चैन के लिए तो लाना है, उसके लिए तो लियोनी। अब कोई मरे अच्छा बचे, अब तो जब तला जिंदगी तब तला जोरे जैन मर जो सब जय को बस। लेकिन हम इंतजार करते हैं ना, पहाड़ में पानी आएगा, हमारे खेत में थोड़ा सब्जी होगी, थोड़ा कुछ क्या करनी है, खेत बारिश से ज्यादा होने ना, सब्जी है ना, कुछ है ना, हम तो मर गए यहाँ। कभी बारिश से नहीं, कभी पहाड़ से, कभी गाड़ियों से, कभी जंगल से, क्या करो हम, कभी है नहीं हमारे पास कुछ नहीं, तो क्या करो हम। तो अभी कितनी दूर आप जंगल जा रहे हैं? अब जाएंगे हम 10 किलोमीटर दूर जाएंगे। 10 किलोमीटर? हाँ। और फिर 10 किलोमीटर वापस आएंगे? नीचे आएंगे। हाँ। और घास कितना लेके आते हैं? घास कितना लाएंगे 2-4 फुले, और कितने सकेंगे हम? 2-4 फुले? हाँ 2-4 फुले लाएंगे। हाँ। तो बारिश से यहाँ नुकसान हुआ है? हाँ हो, सड़क टूट रहा है, पेड़ पे गिर रहा है जंगल में, और हम जाना तो पड़ेगा हमको। हैं घास भैंस ले लेने, गाय का लेने जाओगे ना तो भूखे रहेगा गाय भैंस, और बकरी है हमारे पास, भैंस है, गाय है, बैल है। तो माता जी कह रही हैं चाहे पहाड़ टूटे, पेड़ टूटे, जमीन आए, बारिश हो, उनके लिए बहुत जरूरी है जो उनकी आजीविका के संसाधन है, जिसमें खासकर जानवर हैं, जिसमें गाय है, भैंस है, बकरी है, उनको पाल के जो उनका जीवन चलता है, उनके भोजन का उन्हें प्रबंध करना है। और उसी प्रबंध के लिए इन सब चीज़ों से बेफिक्र होकर वो रोज निकल पड़ती है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर उस पहाड़ में, और उसी तेजी से नीचे आती हैं अपने गाय बछड़ों के लिए चारा लेकर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।